दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे। ओम शांति। सभी बेहद के वैरागी ज्वालामुखी योगियों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। सोमनाथ बाबा आए हैं न्यू वर्ल्ड स्थापन करने। सबको सद्गति देने की निष्काम सेवा सिर्फ एक शिव बाबा ही कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ भाग्यशाली आत्माएं इस कार्य में बाबा के मददगार बन सकते हैं। राज्य भाग्य, सतयुगी राज्य भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बनना है, करना है, भगवान के सहयोगी बनना है। सोचकर ही नशा चढ़ जाता है। कैसे क्या करना है वो भी बाप स्वयं शिक्षक बन हमें समझाते हैं। आज 22 अप्रैल को एक रात्रि क्लास भी है जिसमें बाबा अंतिम दृश्य की बात करते हैं। तो जानने के लिए करते हैं सोम रस पान। मीठे बच्चे, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। सबकी सद्गति करने वाला एक परम पिता परमात्मा शिव है और बाबा को इस सेवा के लिए रिटर्न में भी कुछ नहीं चाहिए। निष्काम सेवा, निस्वार्थ सेवा करते हैं बाबा। बाबा कहते हैं ऐसी सेवा और कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि देहधारी भल कहें कि हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वो जो भी कर्म करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। तो बाप जैसी निष्काम सेवा कोई भी नहीं कर सकता। प्रश्न है, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? नई दुनिया की स्थापना बाबा कैसे करते हैं, क्या मेहनत करते हैं? उत्तर में कहते, एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। तमो प्रधान आत्माओं को बाबा सतो प्रधान बनाते हैं। हम कैसे पुजारी हो गए? तमो प्रधान पुजारी हो गए। बाबा हमें पूज्य देवता बनाते हैं। हम असुर बन गए, आसुरी संस्कार आ गए हमारे अंदर, तो बाबा हमें दिव्य गुणों की धारणा कराते हैं। अजामिल जैसे पापी, अपनी पुत्री पर भी जिसकी कामुक दृष्टि, ऐसा पापी, ऐसा बाबा कहते हैं अजामिल जैसे पापियों को बाबा लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाते हैं। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने वर्षों से बाबा मेहनत कर रहे हैं। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते, बाकी सर्व आत्माएं वापस शांति धाम जाती हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतो कर लायक बनकर वापस घर जाना है। अभी ना लायक बन गए हम, तो बाबा हमें फिर से लायक बनाते हैं। हमें अपना हिसाब किताब चुकतो करना है और फिर वापस घर जाना है। तो मनुष्य से देवता बनाने की मेहनत बाबा हमें करते हैं, हम पर करते हैं, हमारे लिए करते हैं। गीत बजा, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। बहुत दिनों बाद मुरली में गीत बजा ना। कौन सा गीत? इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। कहाँ? जहाँ दिल सुख चैन पाए। गीत भी है ना, आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो,
बस प्यार ही प्यार पले। चलना है ना ऐसी दुनिया में, तो बाबा की मेहनत जाया न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं यह है पाप की दुनिया, नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया। वहाँ पाप होता नहीं है, वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं, तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते हैं, ओ गॉड फादर आकर हमें लिबरेट करो, गाइड बनो। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि में सबको ले जाते हैं। इस समय सभी रावण राज्य में हैं, सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापस शांति धाम। विनाश तो सबका होना ही है। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुख धाम का लायक बनाते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। इसलिए एक को ही सर्व का सद्गति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाप कहते हैं, अभी तुमको वापस जाना है। सभी धर्म वालों को शांति धाम, निर्वाण धाम जाना है, जहाँ सभी आत्माएं शांति में रहती हैं। बेहद का बाप जो रचयिता है वही आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तो शांति धाम और सुख धाम कहाँ जाना है? शांति धाम तो सब जाएंगे ही, लेकिन हमें तो फिर सुख धाम में आना है। तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की करनी चाहिए। जो सर्व की आकर सेवा करते हैं उनको ही याद करना चाहिए। बाप खुद समझाते हैं, मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह है नहीं, इसलिए मुझे पुकारते हैं। मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब हिंदू कोई धर्म नहीं है, असल है देवी देवता धर्म, परंतु पवित्र न होने कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह दिया है। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं। किसी से पूछो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो कुछ भी नहीं बता पाएंगे। कितने सारे देवी देवताओं को मानते हैं। गीता ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि, वह भगवान की गाई हुई है। भगवान एक को ही कहा जाता है, गॉड फादर। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे। यह तो राजा रानी हैं, उन्हों को ऐसा किसने बनाया? बाप ने। बाप पहले नई दुनिया रचते हैं जिसके यह मालिक बनते हैं। कैसे बने यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। हाँ, कौन से बाप ने बनाया? बापूजी ने, जो नोट में जिनकी फोटो है? नहीं, बापूजी के भी बाप, बेहद के बाप शिव बाबा ने। लेकिन कोई भी मनुष्य जानते नहीं है कि कैसे बने। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं। देखो, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का मंदिर बनाते हैं तो बाबा कहते हैं उन्हों से पूछना चाहिए, इन्होंने यह विश्व का राज्य कैसे पाया, कैसे मालिक बने? कभी कोई बतला नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं ना, बिरला मंदिर, देखो अपने नाम पर बिरला मंदिर रखा है और है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का मंदिर। उनसे भी पूछो तो भी नहीं बता सकेंगे। क्या कर्म किया इन्होंने जो इतना फल पाया, कैसे मालिक बने? बाबा कहते हैं उनसे पूछो क्या कर्म किया जो इतना फल पाया, तो कोई बतला नहीं सकेंगे। अब बाप समझाते हैं, तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को न जानने कारण सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वह फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में। देखो अभी सब यू टर्न ले रहे हैं, आ रहे हैं ना बाबा के पास। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में आ जाएगा। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। यह झाड़ है, इनकी 3 ट्यूब्स हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है।
अंतिम समय में तो सबको अपने अपने धर्म में आना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि यह झाड़ है, इनकी 3 ट्यूब्स हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। तो पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, 3 ट्यूब निकली, इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन। बाबा कहते हैं और कोई यह नॉलेज दे ना सके। अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ। कोई कहते हैं मैं सन्यास धर्म में जाता हूँ, रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोअर हूँ। अब वह है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं? तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, फिर रावण द्वारा तुम अपवित्र बने हो। यह बातें बाप समझाते हैं। तुम हो गृहस्थ आश्रम के, भक्ति भी तुमको करनी है। बाप आकर भक्ति का फल सद्गति देते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। धर्म ही क्या है? शक्ति है। धर्म में शक्ति है। और धर्म क्या है? धारयति इति धर्म। तो धारणाओं में शक्ति है। बाप रिलीजन स्थापन करते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाप से तुमको कितनी माइट मिलती है। एक सर्वशक्तिमान बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं, और कोई न सद्गति दे सकते हैं न पा सकते हैं। न दे सकते न पा सकते। खुद पाएंगे ही नहीं तो औरों को क्या देंगे। यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, सबको आकर सद्गति देता हूँ। सद्गति कहा जाता है सतयुग को। मुक्ति है शांति धाम में। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा कौन हुआ? शांति धाम जाना है या फिर सुख धाम में आना है? बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सब ब्रदर्स हो, सबको बाप से वर्षा मिलता है। और सभी आत्माओं को देने वाला कौन है? एक। तो सबसे बड़ा सबसे ऊंचा कौन है? सबको आकर अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बनाता हूँ। लायक नहीं बनते तो सजाएं खानी पड़ती हैं। हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस जाते हैं। वह है शांति धाम और वह है सुख धाम। बाप कहते हैं मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ। देखो मनुष्य कितना निकृष्ट हो चुका है, भ्रष्टाचारी हो चुका है। बाबा ऐसे मनुष्यों को आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है ही नीचे उतरने की। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, तमो प्रधान। अभी यह है संगम। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ। मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। अब कहा जाता है फॉलो फादर। बाप कहते हैं तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि में भस्म होंगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि। एक को ही याद करना और उनसे शक्ति लेकर अपने पापों को भस्म करना, ये है योग अग्नि। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। यह एक ही बाप समझाते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि सब एक को याद करते हैं। सबने उंगली ऊपर उठाई ना, ऊपर दिखाई। हम मैसेंजर हैं, हम सन हैं। लेकिन देखो उन्हीं को भगवान मान बैठे। बाबा कहते हैं परंतु उनको यथार्थ कोई जानते नहीं। जिस एक को वो सब याद करते हैं उनको यथार्थ कोई जानते नहीं। अब तुम आस्तिक बने हो। खुदा खुदा कर अपना परिचय देते हैं। बाबा को बाबा द्वारा जानना, जो जाने वो आस्तिक। रचता और रचना को तुमने बाप द्वारा जाना है। ऋषि मुनि सब नेति नेति कहते थे, हम नहीं जानते। स्वर्ग है सचखंड, दुख का नाम नहीं। यहाँ कितना दुख है। आयु भी बहुत छोटी है। देवताओं की आयु कितनी बड़ी है। वह है पवित्र योगी।
यहाँ है अपवित्र, क्या है, भोगी। जितना भोगी उतनी कम आयु, जितना योगी उतनी दीर्घायु। तो सीढ़ी उतरते उतरते आयु कमती होती जाती है, अकाले मृत्यु भी होती रहती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। कैसे समझदार बनेंगे, इशारा मिल रहा है ना। तो आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देते हैं जो वहाँ कोई दुख नहीं, तुम्हारा रोना चिल्लाना बंद हो जाता है। सब पार्टधारी हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह भी ड्रामा। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन रात सो ब्राह्मणों का, जो ब्रह्मा का वो ब्राह्मणों का। अब तुम्हारा दिन होने वाला है, महाशिवरात्रि कहते हैं। अब भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होता है। अब है संगम, तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो। अंधियारी रात में धक्के भी खाए, टिप्पण भी घिसाई, पैसे भी खल्लास किए। माथा टेकते टेकते देखो बाली उड़ गए। जगदीश भाई कहते थे टिप्पण घिस गई, कंगाल हो गए, धक्के खाए। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शांति धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, 84 जन्म के बाद दुख धाम में आकर पड़े हो। फिर पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। काम की नहीं, इसी दुनिया में तो काम करना है ना। यहीं पे रह के इसी दुनिया में रहते हुए, लेकिन बुद्धि से संन्यास, मन में ये दुनिया की बातें न घूमे, फिर बाप का मददगार बनना है। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम अब योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। नई दुनिया, हम नई दुनिया बनाएंगे। तुमको अब डबल अहिंसक बनना है, न काम कटारी चलानी है, न लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। यह कल्प 5000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का। अगर लाखों वर्ष का होता फिर तो यहाँ बहुत आदमशुमारी होती। गपोड़े लगाते रहते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, पार्ट बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। ड्रामा में बाबा भी बंधायमान है, ऐसा बाबा कहते हैं। पूरे टाइम पर आता हूँ, मन मना भाव। अपना मन अब मुझ में लगा दो, मैं आया हुआ हूँ। परंतु इसका कोई अर्थ नहीं जानता। मन मना भाव का अर्थ क्या है कोई जानता नहीं। बाप कहते हैं देह के सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो सब पावन बन जाएंगे। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं। अभी रविवार को बताया ना बाबा ने, मेहनत मुक्त कैसे बनेंगे। मोहब्बत, बाबा से मोहब्बत तो मेहनत मुक्त। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ऐसे विद्यालय और हो न सके। यहाँ ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं, हेल से हेवन बना देते हैं, जिस पर तुम राज्य करते हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह है बाबा का भाग्यशाली रथ, जिसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई भी जानते नहीं है। वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। कहते हैं यह आकाश है, तो यह नाम तो हुआ ना। भल पोलार है परंतु फिर भी नाम है। भले खाली स्थान है लेकिन आकाश बोल रहे हैं तो कुछ नाम तो ले ही रहे हैं ना। तो बाप का भी नाम है कल्याणकारी। शिव का अर्थ क्या है, कल्याणकारी, बीज रूप। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखे हैं। देखो कर्तव्यवाचक नाम है बाबा के। बाबूरी नाथ भी कहते हैं। बबूल कांटे से देखो बाबा हमें
गुलगुल फूल बनाते हैं। वह आकर काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं। ब्रह्म योगी तत्व योगी कहलाते हैं, परंतु वह हो गया रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, समझते हैं हम लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। अब लीन हो गई तो विनाशी है ना। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। इसलिए एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियाँ कौड़ी तुल्य हैं। शिव बाबा ही सबकी सद्गति करते हैं, तो वह है हीरे जैसा। और बाकी सबकी जयंती कौड़ी तुल्य क्यों? देखो कौड़ी बन गए ना हम, क्या वैल्यू रह गई। और बाबा तो देखो हीरा बनाते हैं, खुद हीरा हैं। वही तुमको गोल्डन एज में लेकर जाते हैं। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति और चैन हो। इस पाप की दुनिया से दिल भर गया और अब ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ चित्त चैन पाए। तो वह है शांति धाम, फिर सुख धाम। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास है। अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डायनेस्टी बनती है। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो, उतना और कोई जान नहीं सकेंगे, न पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने लग जाएंगे। हाँ, क्योंकि बाद में तो पुरुषार्थ का समय भी नहीं रहेगा ना। सो भी तुम आगे चल यह भी देखेंगे, लाखों करोड़ों समझते जाएंगे। वायुमंडल ही ऐसा होगा, पिछाड़ी की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे। देखते हैं ना अभी कोई भी परिस्थितियाँ आती है कैसे होपलेस हो जाते हैं। सभी को टच होगा, तुम्हारा आवाज़ भी होगा। सब मानेंगे कि हाँ, ब्रह्मा कुमारियों के पास ही भगवान आया है, यही सत्य ज्ञान है। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, ये सब मानेंगे। बाकी सभी का मौत तैयार है, परंतु वह समय ऐसा होता है जो गुटखा खाने का समय नहीं रहेगा। हाँ, फिर नींद नहीं, फिर आलस अलबेलापन नहीं, समय रहेगा। आगे चल बहुत समझेंगे जो होंगे, ऐसे भी नहीं, यह सभी उस समय होंगे। कोई मर भी जाएंगे, होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं, जिसका जिस समय जो पाठ है। देखो किसी का स्थापना में, किसी का विनाश के समय। तो बाबा कहते हैं कोई मर भी जाएंगे, होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं। उस समय एक बाप की याद में होंगे, आवाज़ भी कम हो जाएगा। फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे। माना फिर इतना वाचा में नहीं आएंगे, एकदम अंतिम समय चेत आएगा क्या? हाँ, अभी से चुप रहना है, मौन, मन का, मुख का, मोबाइल का। बाबा कहते हैं उस समय तो आवाज़ भी कम हो जाएगा। अभी है ऐसा कि अब किसी से बोलने की इच्छा भी नहीं होती है, जितनी ज़रूरत उतना बोलना। बाबा कहते हैं ना, टॉक नो इविल। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे। तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे, बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी। सभी को मालूम पड़ जाएगा कि अभी विनाश होना है, दुनिया चेंज होनी है। विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बॉम्ब्स गिरेंगे। अभी आपस में कहते रहते हैं कंडीशन करो, वचन दो, हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वादा करो, शर्त रखो, ये करो, वो करो, पेपर साइन करो, एग्रीमेंट करो। बाबा कहते हैं लेकिन यह सभी चीज़ें बनी हुई हैं विनाश के लिए, शो पीस तो नहीं है, यूज़ तो करेंगी। सबने देखो अंदर ही अंदर कितनी तैयारी कर ली है। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी है। तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है,
समझते हो बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे। वहाँ दुख का नाम नहीं होगा, उसका नाम ही है पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों को होगा। क्या होता है, जिनको अनुभव पाना है वह आगे चलकर बहुत पाएंगे। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे। अभी तो समय पड़ा है। पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। पुरुषार्थ करने से पद भी अच्छा मिलेगा। उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी। साक्षात्कार भी करेंगे। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है वैसे होगा। जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वह खुशी में रहेंगे। जिनमें निश्चय होगा, निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि होंगे, स्वदर्शन चक्रधारी होंगे, वही खुशी में रहेंगे। अच्छा रूहानी बच्चे, गुड नाइट। तो हम रूहानी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, डबल अहिंसक बन योग बल से इस हेल को हेवन बनाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, एक बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सबको काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। वरदान है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भाव। बाप दादा समझाते हैं, सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति है। सेवा में सफलता कैसे मिलेगी? बाबा कहते हैं आपकी स्थिति कैसी हो? निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार होते हैं। अब जितनी आत्माएं उतने मत मतांतर। बाबा कहते हैं लेकिन अनेकता में मूंझो नहीं। ऐसा नहीं सोचो किसका माने किसका नहीं माने। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। सब अलग अलग मतें देंगे, राय देंगे, लेकिन बाबा कहते हैं आपकी स्थिति कैसी हो, भाव कैसा हो? निस्वार्थ हो और निर्विकल्प भाव हो। तब आप जो भी निर्णय लेंगे उसको सब मानेंगे, कोई भी बुरा नहीं मानेगा, उसके बारे में सोचेगा नहीं, लगेगा हाँ जो सही था वही निर्णय लिया गया। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सेवा में सफलता मिलेगी। स्लोगन, अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है? अनुभव करना है इस बात का। तो मनसा सेवा की बहुत आवश्यकता है, लेकिन मन से सेवा कौन कर सकते हैं? जिनका मन शुद्ध हो, शांत हो। हाँ, बाबा कहते हैं किसी और की बुद्धि को परिवर्तन करना कब होगा? ये जब हमारी बुद्धि एक बाबा में लगी रहे। हम चाहते हैं ना कि वो हमारे हिसाब से काम करें, तो पहले हम बाबा के हिसाब से काम करेंगे और बाबा से शक्तियाँ लेकर औरों को दान करेंगे तो सबके मन बुद्धि परिवर्तित होंगे। सब सुख शांति और पवित्रता का अनुभव करेंगे। ऐसी सेवा की अभी आवश्यकता है। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट, पहला निष्काम सेवा। बाप जैसी निष्काम सेवा तो कोई कर ही नहीं सकता है। बाबा ने आज क्या कहा? मैं तो ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, सेवाधारी हूँ, ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। दूसरी बात, आत्मा को समझदार बनना है। पहले बनो फिर बनाओ, इशारा देते हैं बाबा। तो हमें समझदार बनना है, समय रहते पुरुषार्थ करना है। तीसरा, सुख चैन की दुनिया में चलना है। चलना है ना ऐसी दुनिया में, तो बुद्धि अब वहीं रमण करे। चौथा, निस्वार्थ निर्विकल्प
भाव हो और स्थिति भी ऐसी हो। कोई भी सेवा करें तो बाबा कहते हैं निस्वार्थ निमित्त ऐसा भाव हो, निर्विकल्प स्थिति हो। और 5वां मनसा सेवा। इसी सेवा की अभी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो सकाश देना है। ओम शांति। त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी। युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी। अमृत भरे कलश से सबको दिव्य अमृत पिलाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। देश धर्म और दुखियों का बनना हमें सहारा है। जन जन को पावन बना दो, शिव ने आज पुकारा है। देश धर्म और दुखियों का बनना हमें सहारा है। जन जन को पावन बना दो, शिव ने आज पुकारा है। बुझा हुआ हर आत्म दीपक ज्ञान की ज्योति जगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। नए विश्व अब देवलोक का करना नव निर्माण है। नए विश्व अब देवलोक का करना नव निर्माण है। स्वर्ग स्थापन करता शिव की देनी अब पहचान है। स्वर्ग स्थापन करता शिव की देनी अब पहचान है। बिछड़ी हुई हर आत्माओं को शिव से हम मिलाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई